हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है रासायनिक नाम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो ये जो हमारे क्या है केमिकल नेम होते हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है साधारण नमक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट के नाम से भी आ सकता है, टेबल सॉल्ट। साधारण नमक जो कि हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। जो बच्चे साइंस के हैं वो तो इजीली समझ लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स ग्रुप के होते हैं, कॉमर्स साइड के होते हैं, तो वो सब नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब सोडियम है, और क्लोरीन का Cl का मतलब है क्लोरीन। ठीक है। जब ये आयंस की फॉर्म में होते हैं तो इसको क्लोराइड लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? क्लोराइड। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे टेबल सॉल्ट। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है हमारा? कंपाउंड मतलब होते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक मैं हिंदी में भी बताती चलूंगी कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। ठीक है। तो सेकंड हमारा आता है हास्य गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग गैस, जिसका फॉर्मूला है N2O। N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, N2O को, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हास्य गैस, लाफिंग गैस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा आता है? नाइट्रिक अम्ल आता है, जिसका फॉर्मूला है HNO3। HNO3, इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? बालू भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiO2। क्या हो जाएगा? SiO2, सिलिका। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज सबने सुना होगा, ग्लूकोज क्या होता है? इससे क्या होता है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है। ग्लूकोज से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी पीते हैं जब। तो क्या ये ग्लूकोन डी वगैरह ये सब क्या है? ग्लूकोज के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वजह से हम इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, किसका? ग्लूकोज का। अब यहीं से हम क्या कर लेंगे, दो हमारे इसी से ही क्या बन जाएंगे? फॉर्मूले बन जाएंगे, जिसे हम क्या इनके साथ ही याद करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे ग्लूकोज मैंने बताया कि क्या C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हो जाता है फ्रक्टोज। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी हो जाता है क्या? यही वाला C6H12O6। यहाँ से हम एक बात और समझते चलेंगे कि ये जो हम क्या करते हैं, आपने शुगर देखी होगी, जैसे शुगर हम घर में यूज करते हैं, तो अगला फॉर्मूला हमारा क्या है? चीनी। ये रहा। इसे हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है। चीनी को सुक्रोज बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम C12H22O11। क्या हो जाएगा? C12H22O11। इसे क्या बोलते हैं? शुगर। और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। क्लियर हो रहा है? ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एंड ये। ठीक है। तो मैं एक चीज और बता देती हूँ जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? C12H22O11। जब ये ब्रेकडाउन होता है, जब ये टूटता है सुक्रोज का मॉलिक्यूल यानी चीनी,
ठीक है। सुक्रोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ये दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है, क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। दो मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, सेम मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। एक इसमें से क्या होगा, ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल किसका होगा, फ्रक्टोज। ये दोनों ही क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और ये फ्रक्टोज, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूना। चूने का नाम सुना ही होगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उससे वेलकम लिख देते हैं ना, या हम वाइट वॉश वगैरह कराते हैं तो चूने का यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, चूने को, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे शादी वगैरह होती है या कोई फंक्शन होता है तो चूना वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जिससे क्या वेलकम लिख देते हैं ना, तो वो ही क्या है, चूना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। CaO समझ में आ रही है, जहाँ पे ये Ca जो है वो कैल्शियम है, ठीक है। और ये O तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन है। क्लियर हो रहा है, CaO चूने को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ही बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धावन सोडे की, धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। इसको बोलेंगे हम क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी बताया था मैंने, सोडियम होता है, ठीक है, और ये होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंदूर, और सिंदूर का फॉर्मूला क्या है हमारा, HGS, क्या, HGS। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क बर्फ, और ये मैं आपको कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो वाली वीडियो जाके देखे, कार्बन वाली, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाली, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने शुष्क बर्फ के बारे में काफ़ी डीपली बताया, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे क्या, शुष्क बर्फ जो होती है वो होती है सॉलिड CO2, ठीक है। क्या, CO2 वैसे हमारी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन इसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है CO2 को, गैसियस स्टेट को, कि ये क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड CO2 बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगमरमर, संगमरमर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्बल। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम, यहाँ पे शुष्क बर्फ को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, ड्राई आइस, क्या, ड्राई आइस के नाम से आएगा ये, ठीक है। तो मार्बल, मार्बल को ही हम संगमरमर बोलते हैं, या इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, CaCO3, क्या, CaCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो रहा है, ये है चूना पत्थर ही बोलते हैं इसको, क्या, चूना पत्थर। तो मार्बल के नाम से भी आ सकता है, संगमरमर के नाम से भी आ सकता है, चूना पत्थर के नाम से भी आ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने अभी बताया ना कार्बोनेट होते हैं ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला संगमरमर का। क्लियर हो रहा है। जो ताजमहल है ना, ताजमहल, वहाँ पे जो संगमरमर यूज हो रहा है वो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही है, CaCO3। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हम अपने कंपाउंड्स पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वेत पोटाश की, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है KClO3, क्या, KClO3। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट भी बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट भी हम इसको बोलते हैं, श्वेत पोटाश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की, और ये हम दो फॉर्मूले एक साथ याद करेंगे, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश, ठीक है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। कास्टिक सोडा, देखो यहाँ पे सोडा आ रहा है तो सोडा में हम सोडियम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिक पोटास। देखो यहाँ पे पोटास आ रहा है तो हम यहाँ पे पोटेशियम लगाएंगे, KOH। पोटास आ रहा है, कास्टिक पोटास आ रहा है तो KOH। अगर कास्टिक सोडा आ रहा है तो क्या लगा देंगे, NaOH लगा देंगे, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने के सोडे की। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, धावन सोडा पढ़ा था ना, धावन सोडा। धावन सोडे का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Na2CO3। ये तुम्हें इससे भी मिल सकता है, इस नाम से भी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं हम इसको, सोडियम कार्बोनेट। या फिर तुम्हें क्या मिलेगा, धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये भी मिल सकता है और ये भी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिलेगा तो उस पर टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, धावन सोडा। धावन सोडा और खाने का सोडा। खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, खाने के सोडे को। खाने के सोडे को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, क्या, बेकिंग पाउडर, जो कि केक वगैरह में यूज होता है ना, केक वगैरह में, केक, छोले भटूरे, भटूरे बनाने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खाने का सोडा जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3 से हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारी जल की। भारी जल की, भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, D2O। D2O, सिंपल वाटर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, H2O होता है। भारी जल क्या हो जाता है, D2O। और D2O क्या है यहाँ पे, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये मंदक के रूप में यूज होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोरा। शोरा, शोरे का अम्ल भी बोलते हैं हम इसको, क्या, शोरे का अम्ल भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3। तो इसे क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आ जाता है गंधक। गंधक, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों का राजा। समझ में आया, एसिड मीन्स होता है अम्ल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहीं से ही हम क्या कर लेंगे, 3 एसिड होते हैं हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। हम तीनों एक ही साथ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्या आता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़ा हमने, अम्लों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO3, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, नाइट्रिक एसिड पढ़ के आया है ना, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। प्रबल अम्ल बोलते हैं हम इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। तो H2SO4, HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही क्या है, प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेना। गैलेना क्या है, गैलेना है PBS, लेड सल्फाइड। क्या बोलेंगे हम, लेड सल्फाइड। PBS को बोलते हैं लेड सल्फाइड। ये है गैलेना का फॉर्मूला, क्या, गैलेना का फॉर्मूला, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम क्या बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP, शॉर्ट में बोल देते हैं POP या पुट्टी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कराते हैं ना छतों पे, वो डिजाइनिंग करा देते हैं तो ये POP बोलते हैं। इससे प्लास्टर वगैरह, जैसे हड्डी वगैरह किसी की टूट जाती है तो प्लास्टर किया जाता है इससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, POP से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी हमने बोला है इसको आपको, हेमी हाइड्रेट,
हाइड्रेट, हाइड्रेट कौन करता है? वाटर करता है ना, तो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH होल ट्वाइस। क्या? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिक पोटास, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाता है CaOCl2, CaOCl2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये फॉर्मूले याद रखने हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम कंपाउंड की, और इसी से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनाया जाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। POP में मैंने क्या बताया था? POP में बताया था CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट था ना ये, और यहाँ पे क्या है? 2H2O। क्लियर हुआ? बस इतना सा डिफरेंस है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4.2H2O, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TNT की, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्फोटक पदार्थ होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये बेंजीन रिंग होती है जो मैंने बीच में बनाई है, इस पे मिथाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बेंजीन रिंग को हम C6H6 बोलते हैं। जब यहाँ पे 4 जगह गिर गई है, इसकी 4 कॉर्नर गिर गए हैं, तो कितने बचे हैं? 2 बचे हैं ना, तो C6H2 लिखेंगे हम, ये CH3 लिखेंगे, और 3 बार हमारा क्या है? NO2 है, तो हम NO2 का होल थ्राइस कर देंगे इसको। इस तरह से हम इसको कंबाइंडली करके लिखेंगे, और ये आपको मिलेगा वहाँ पे पेपर में। ठीक है, ये ना मिलके, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये आपको कंबाइंडली करके ऐसे देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि TNT का फॉर्मूला क्या है। ये एक विस्फोटक पदार्थ है TNT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौसादर की। ठीक है, नौसादर, इसको बोलते हैं NH4Cl, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो नौसादर का फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं पेपर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटकरी। फिटकरी तो सभी यूज करते हैं। ये क्या कर देता है? रक्त का स्कंदन कर देता है। ठीक है, स्कंदन मतलब जमा देता है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो फिटकरी लगाने से क्या हो जाता है? रक्त जम जाता है। ठीक है, तो फिटकरी, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पोटाश एलम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड होते हैं इसके अंदर। समझ में आ रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फिटकरी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो ये हो जाएगा हमारा पोटाश एलम का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला हो जाता है NH3। क्या हो जाता है? NH3। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाता है मीथेन। मीथेन को ही हम मार्स गैस बोलते हैं, और इस नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स गैस होती क्या है। ठीक है, ये दलदल में से बनती है। ठीक है, दलदल इलाके होता है ना, तो उसमें से निकलती रहती है ये। ठीक है, मीथेन को बोल रहे हैं। फायर डैम्प भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फायर डैम्प। तो ये मैंने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे देख लेंगे हम इसको। मीथेन का फॉर्मूला हो जाता है CH4। क्या? CH4 मार्स गैस का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिरका। सिरका तो सभी यूज करते हैं। ठीक है, तो सिरके का फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। एसिडिक एसिड
सिरका बोलते हैं इसको, ठीक है। ये गन्ने के रस से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रीट। स्प्रीट का फॉर्मूला हो जाता है CH3OH। ये एक तरह का अल्कोहल ही होता है, ठीक है, स्प्रीट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है CH3OH, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ये बहुत हार्मफुल अल्कोहल होता है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्रीट का फॉर्मूला है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। इसको CH3OH, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरा कशिश की, और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, जिसे हम क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट। क्यों बोला हमने इसे क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफ़ेद तोता की, और इसका फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं हम इसको। क्या, इसको ग्रीन विट्रियोल, इसको वाइट विट्रियोल। ये इसको फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ZnSO4.7H2O, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnSO4.7H2O। हरा कशिश में क्या होगा, FeSO4.7H2O, इसके ग्रीन क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीला थोथा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.5H2O। इसको बोलेंगे हम क्या, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट। इसको बोलेंगे हम ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिली सॉल्ट पीटर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हुआ, सोडियम नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, चिली सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्रु गैस की, इसे हम क्या बोलते हैं, टीयर गैस। जैसे पुलिस वाले वगैरह होते हैं ना, वो क्या, पुलिस वाले जो होते हैं, जैसे कहीं झगड़ा वगैरह हो जाता है तो इसी गैस के क्या गोले छोड़ देते हैं वहाँ पे, जिससे क्या हो जाता है, लोगों की आंखों में क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, CCl3NO2 इसका फॉर्मूला हो जाता है इसी को ही, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अश्रु गैस भी बोलते हैं, क्योंकि आंखों में जलन होने लगती है इससे। तो टीयर गैस या अश्रु गैस हम इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl3NO2। क्या हो जाएगा, CCl3NO2। अभी मैंने यहाँ पे लाफिंग गैस का बताया था ना आपको, क्या होता है लाफिंग गैस का, होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये थे हमारे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपके पेपर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहे। थैंक यू।